आज की इस भागदौड़ भरी लाइफ में वक्त निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं आधा मिनट पूरी खबर। जितनी देर में आप रील्स देखते हैं, महज उतने ही वक्त में हम आपको देश दुनिया से जुड़ी पूरी खबर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आधा मिनट पूरी खबर। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी हुई। उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप अंदर ही मौजूद थे। हमलावर सुरक्षा कर्मियों की जवाबी फायरिंग में ढेर हो गया। व्हाइट हाउस के बाहर अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एक चेक पॉइंट पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक शख्स ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक संदिग्ध बैग में हथियार निकालकर सुरक्षा कर्मियों पर गोली चलाने लगा। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने हमलावरों को मार गिराया। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें संदिग्ध घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। मार्को रूबियो 4 दिन के भारत दौरे पर है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे मार्को रूबियो ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मार्को रूबियो ने एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा। मैंने नई दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और भारत अमेरिका के संबंधों के महत्व पर जोर दिया। महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुरक्षा और उभरती तकनीकियों के सहयोग पर चर्चा की। भोपाल में ट्विशा शर्मा का आज दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस दौरान वीडियोग्राफी भी की जाएगी। ट्विशा शर्मा की मौत को 12 दिन हो गए हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की परिवार की गुहार मंजूर कर ली है। उनका शव भोपाल एम्स की मोर्चरी में रखा है। ट्विशा शर्मा के शव का आज दूसरी बार पोस्टमार्टम होगा। दिल्ली एम्स के 4 वरिष्ठ डॉक्टरों की मेडिकल टीम ट्विशा शर्मा का पोस्टमार्टम करेगी। हाई कोर्ट का ऑर्डर जाने के बाद ही दिल्ली एम्स के डॉक्टरों का पैनल तैयार किया गया था। बता दें कि ट्विशा शर्मा की मौत के 7 दिन बाद ही भोपाल एम्स की ओर से शव के डिकम्पोज होने की बात कही गई थी। देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बीजेपी सांसद वीडी शर्मा की पत्नी का एक्स पर पोस्ट सुर्खियों में है। पोस्ट में उन्होंने क्या कहा, देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनावों के बाद लगातार हो रहे तेल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर मध्य प्रदेश के खजुराहो पन्ना के सांसद वीडी शर्मा की पत्नी का दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि जिस तरह आज बैंक घर, कार और बिजनेस के लिए लोन देते हैं, वैसे ही आने वाले समय में पेट्रोल डीजल भी किश्तों पर मिलने लगेंगे। वहीं पश्चिम एशिया संकट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज की स्थिति ऐसी है कि लड़ाई किसी की भी होती है, युद्ध कहीं और होता है, लेकिन इसका असर आम जनता पर पड़ता है। अहमदाबाद में पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल के कारण ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ गया है, जिसका असर सब्जियों पर पड़ता नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद में भीषण लू और गर्मी के कारण सब्जियों की सप्लाई में भारी कमी आई है। फसल खराब होने से स्थानीय उत्पादन गिर गया है, जिसके कारण पड़ोसी राज्यों और अन्य शहरों से सब्जियां मंगानी पड़ रही है। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल और लंबी दूरी के कारण ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ गया है, जिससे सब्जियों की कीमत भी बढ़ गई है। ट्रांसपोर्टेशन की ज्यादा लागत के कारण थोक मंडी से लेकर खुदरा बाजार तक हरी सब्जियों की कीमतों में 20% से लेकर 50% या उससे ज्यादा का उछाल आया है। देश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए शनिवार का दिन बेहद खास रहा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वें रोजगार मेले में शामिल हुए, जहां उन्होंने युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें रोजगार मेले के तहत 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरित किए। देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अब ये युवा देश की विकास यात्रा के जिम्मेदार भागीदार बनने जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ और एजुकेशन समेत कई क्षेत्रों में नई जिम्मेदारियां निभाने वाले ये युवा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। पीएम मोदी की अपील पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला में इलेक्ट्रिक बस से सफर करते पर्यावरण और संरक्षण का संदेश देते हुए दिखाई दिए। हरियाणा के पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इलेक्ट्रिक बस में सफर कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और वाल्मीकि मंदिर में समाज के लोगों संग प्रसाद ग्रहण किया। इस यात्रा के दौरान सीएम सैनी ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे इंदिरा कॉलोनी के वाल्मीकि मंदिर परिसर पहुंचे, जहां सामाजिक भोज कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों और वंचित वर्ग के लोगों के साथ जमीन पर बैठकर बेहद सादगी से भोजन भी किया। पीएम नरेंद्र मोदी की बचत अपील के बाद से ही बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और दूसरे लोग कभी ट्रेन तो कभी बस में सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिरडी तक ट्रेन में सफर किया। पीएम मोदी की ईंधन अपील के बाद तमाम बड़ी हस्तियां अपनी गाड़ियां छोड़कर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी आगे आए और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का पालन करते हुए ट्रेन से सफर करते नजर आए। सीएम फडणवीस ने मुंबई से शिरडी तक ट्रेन में सफर किया। उन्होंने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से साईनगर शिरडी तक रेल मार्ग से दौरा किया। नीट पेपर लीक मामला और महंगाई को लेकर हैदराबाद में कांग्रेस और एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। देश भर में महंगाई और नीट पेपर लीक को लेकर सियासत जारी है। हैदराबाद में बढ़ती महंगाई और नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम छात्रों और परिवारों को प्रभावित किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीट परीक्षा में हो रही धांधली से लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में है, लेकिन सरकार इस पर अभी भी मौन है। नीट पेपर लीक विवाद के बीच बिहार सरकार ने परीक्षार्थियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पोस्ट कर बड़ा ऐलान किया है। ये रिपोर्ट देखिए। नीट पेपर लीक मामले के बाद दोबारा परीक्षा कराए जाने की संभावनाओं के बीच बिहार सरकार ने परीक्षार्थियों को बड़ी राहत दे दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि नीट परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सरकारी बसों में यात्रा पूरी तरह से फ्री होगी। मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि नीट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा को देखते हुए राज्य की सभी सरकारी बसों में उन्हें मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। अमरनाथ से बाबा बर्फानी की सबसे पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। इस बार बाबा बर्फानी का शिवलिंग 6 फीट तक बना है। ये रिपोर्ट देखिए। अमरनाथ यात्रा से पहले पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी के दिव्य हिम शिवलिंग की पहली झलक और तस्वीरें सामने आ गई हैं। सामने आई तस्वीरों में बाबा बर्फानी का हिम शिवलिंग लगभग 6 फीट ऊंचे पूर्ण आकार में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के सुरक्षा बलों ने बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन किए। बता दें कि इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक कुल 57 दिनों तक चलेगी, जिसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण 15 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुके हैं। भारत के लोग और हमारे सुरक्षा बल तिरंगे का कितना सम्मान करते हैं, इसकी ताजा तस्वीर जम्मू से सामने आई है, जिसके बाद लोग जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। भारत के लोग और हमारे सुरक्षा बल तिरंगे से कितना प्यार और सम्मान करते हैं, इसकी एक तस्वीर जम्मू से सामने आई है। दरअसल मीरा साहिब इलाके में प्रशासन और पुलिस की टीम बुलडोजर कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंची थी। इसी दौरान जब जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर रिंकू शर्मा ने देखा कि एक मकान के अंदर तिरंगा मौजूद है, तो उन्होंने तुरंत बुलडोजर रुकवाया और सबसे पहले तिरंगे को सम्मान पूर्वक बाहर निकाला। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू की गई। अब लोग जम्मू कश्मीर पुलिस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये वीडियो युवाओं को तिरंगे का सम्मान करना सिखाता है।
जम्मू के मीरा साहिब इलाके में कुख्यात नशा तस्कर के घर पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नशा मुक्ति जम्मू कश्मीर के लिए 100 दिवसीय गहन अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत नशा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। इसी कड़ी में जम्मू के मीरा साहिब इलाके के अंदर नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जम्मू के मीरा साहिब इलाके में कुख्यात नशा तस्कर के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। दिल्ली में बीजेपी सिखों को लामबंद करने में जुट गई है। शाहदरा में सिख कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी तादाद में सिख समुदाय के लोग शामिल हुए। दिल्ली के शाहदरा में सीबीडी ग्राउंड के बैंकेट हॉल में भारतीय जनता पार्टी सिख प्रकोष्ठ की तरफ से सिख कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसमें सिख समाज की भूमिका और पंजाब की राजनीति को लेकर बड़ा संदेश दिया। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सिख कन्वेंशन केवल एक सामाजिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सिख समाज की ताकत और एकता का प्रतीक है। वहीं बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सिख समाज बीजेपी की विचारधारा और विकास कार्यों से जुड़ रहा है। नोएडा में बीजेपी ने प्रशिक्षण अभियान शुरू किया। प्रशिक्षण अभियान बीजेपी के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने रिबन काट कर किया। नोएडा के सेक्टर 32 के अग्रसेन भवन में भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण अभियान शुरू किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने रिबन काट कर किया। इस दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में सांसद महेश शर्मा और विधायक पंकज सिंह भी मौजूद रहे। प्रशिक्षण अभियान में संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। नोएडा में 13 अप्रैल को हुए श्रमिक आंदोलन के दौरान गाड़ियों में आग लगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। नोएडा में 13 अप्रैल को हुए श्रमिक आंदोलन में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में पुलिस ने नरेश कुमार नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। नरेश कुमार पर मोटर्स के बाहर दर्जनों गाड़ियों में आग लगाने का आरोप है। आरोपी ने सेक्टर 63 के विपुल मोटर्स के आसपास आगजनी की घटना करते हुए हिंसक प्रदर्शन किया था। बताया गया है कि उसने महावीरा कंपनी परिसर सेक्टर 63 में प्रवेश करने के बाद कर्मचारियों को हड़ताल के लिए उकसाया था। उनमें शामिल होकर नारेबाजी करते हुए बाहर बचाया गया। बताया गया कि उसने महावीरा कंपनी परिसर सेक्टर 63 में प्रवेश करने के बाद कर्मचारियों को हड़ताल के लिए उकसाया था। ट्विशा शर्मा सुसाइड केस में नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वो मौत से कुछ घंटे पहले ब्यूटी पार्लर में दिखाई दे रही है। ये फुटेज जांच में अहम माना जा रहा है। ट्विशा शर्मा मौत मामले में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद जांच में नया मोड़ आ गया है। इस फुटेज में 33 साल की ट्विशा को आत्महत्या से कुछ घंटे पहले एक ब्यूटी पार्लर में जाते हुए देखा गया। ये मामला मध्य प्रदेश के भोपाल से जुड़ा हुआ है। पुलिस अब इस फुटेज के आधार पर उसके आखिरी पलों की कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है। जानकारी के अनुसार ट्विशा 12 मई को ब्यूटी पार्लर गई थी। वहां वो करीब 3 घंटे तक रुकी थी। सीसीटीवी फुटेज में वो आराम करती हुई और हेड मसाज करवाती हुई दिखाई देती है। इस फुटेज को जांच एजेंसियां बेहद अहम मान रही हैं। मोकामा जिले में गैंगस्टर सोनू मोनू को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस की तलाशी के बाद गैंगस्टर के घर में एंट्री मिली। सोनू मोनू के गुर्गे गेट पर पुलिस की तलाशी ले रहे थे, तब तक दोनों गैंगस्टर वहां से फरार हो गए। बिहार में मोकामा के नौरंगा जलालपुर इलाके के कुख्यात सोनू मोनू गैंग पर सरपंच प्रतिनिधि मुकेश सिंह पर कई राउंड फायरिंग के बाद पुलिस की तफ्तीश जारी है। घटना की जांच के लिए अमूमन पुलिस अधिकारियों के घर की या फिर अपराधियों की तलाशी लेती है, लेकिन यहां मामला उल्टा दिखाई दिया। गैंगस्टर के गुर्गों ने पहले पुलिस की तलाशी ली गई। इस दौरान गैंगस्टर के गुर्गे रिकॉर्डिंग कर रहे थे और बोलते नजर आ रहे थे कि जितने लोगों की तलाशी ली गई है उतने ही लोग अंदर आए।